वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में पार्ट नंबर में 17 नंबर लेकर आया हूं और इससे पहले मैंने 16 आपको उपलब्ध करवा दिए। तो रोज़ शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास मिलती है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, वन पास, वन रक्षक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए क्लास है। और आज पार्ट नंबर में 17 लेकर आए हूँ। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो डेली मेरी शाम 8 बजे रोज़ आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलते हैं और 15 या 20 मिनट की मेरी ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होती है। तो इससे ज़्यादा आपका टाइम भी खराब नहीं होता और डेली मेरी आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। अब बताओ मुझे भी, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही। और कल मैंने वीडियो अपलोड करवाया, उसमें एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि इतने में से इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, तो अंत में मुझे ज़रूर बताया करो भी आपके 50 में से इतने क्वेश्चन हैं सही हुए हैं, ताकि मुझे भी पता चले। तो बताइए मुझे इसका, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। दूसरा क्वेश्चन देखो, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। यानी कि अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार का रेगिस्तान अंचल। कौन सा है? थार का रेगिस्तान अंचल। यहाँ पर क्या है, एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ पर है। देखो कितना ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आज लगभग सरल से क्वेश्चन है। तो राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ पर है? नागौर अजमेर में। कहाँ पर है ये? नागौर अजमेर में पाई जाती है। अगला देखो, कौन से जिले में मानव बसावट संरचना यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है। यानी कि कौन से जिले में मानव बसावट या संरचना का घनत्व अधिकतम है। तो अजमेर, बाड़मेर, गंगानगर, सिरोही। तो इसका बताइए मुझे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मानव बसावट व संरचना का घनत्व अधिकतम कहाँ पर है? अजमेर जिले में। अगला देखो, कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर नाली को कहते हैं। अब यहाँ पे गलत आपको युग्म बचाना है। तो ध्यान रखना, घग्गर नाली को बोलते हैं। सेवण घास अलवर में नहीं पाई जाती। मलवा बाड़मेर में आती है। संगमरमर नागौर में पाया जाता है। तो सेवण घास यहाँ पे ये हो जाएगा जोड़ा गलत है। तो सेवण घास कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास ही नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बालोतरा। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा कस्बा है जहाँ पर साधारण धरातल स्तर उसके पास ही नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। तो वो है बालोतरा बाड़मेर। कौन सा है ये? बालोतरा बाड़मेर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है बाड़मेर, बालोतरा। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर। तो बताइए मुझे, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर में। यहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में पेपर में ये क्वेश्चन टपक सकते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपको पता ही है कौन सी है? अरावली। कौन सी है? सबसे प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला देखो, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। तो अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो अर्धशुष्क जलवायु में आता है जोधपुर जिला। कौन सा जिला आता है? जोधपुर है जिला। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किन जिलों से जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन से जिले हैं जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कर्क रेखा गुजरती है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? बोराट का पठार, लासड़िया, मेवाड़, ऊपरमाल। तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? तो ये है बोराट का पठार। कौन सा पठार है? बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन देखो,
अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्बियन, मेसोजोइक, पैलियोजोइक या मेलोजोइक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस काल में? प्री कैम्बियन युग में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास प्री कैम्बियन युग में माना जाता है। अगला देखो बरछान, ये बरछान नहीं है बरखान है। ये क्या है? ये बरखान। यहाँ पे क्या है? विशेष आकृति के बालू के टीले, सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ फसल काटना, राजाओं द्वारा सैनिक युद्धों को जाते समय दिया गया जाने वाला प्रतीक, राजस्थानी महिला का एक विशेष पोशाक। तो आपको बताइए बरखान क्या है? विशेष आकृति के बालू के टीले। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विशेष आकृति के बालू के टीले। अगला देखो राव मालदेव के पिता कौन थे? राव मालदेव के पिता राव गांगा, राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिंह। तो राव मालदेव के पिता कौन थे? तो ध्यान रखना राव गांगा कौन थे? ये गंगा नहीं है, यहाँ पर राव गांगा कर लेना। राव गांगा क्या थे? मालदेव के पिता थे। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। अगला देखो 1531 ईस्वी में जोधपुर के किस शासक का राज्याभिषेक हुआ? राणा सांगा, ये राव गांगा, राव रणमल, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो 1531 ईस्वी में जोधपुर के किस शासक का राज्याभिषेक हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, किसका? राव मालदेव का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 5 जून 1531 ईस्वी में राव मालदेव का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? 5 जून 1531 को राव मालदेव का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? जोधपुर, भद्राजोन, सोजत, नागौर। तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इसका सोजत पाली में। कहाँ पर हुआ? अब 5 जून 1531 में राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ और किस स्थान पर हुआ था? सोजत पाली में। अगला देखो श्रीनाथ द्वारा सियाड़ में राज सिंह द्वारा कब श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई गई? श्रीनाथ द्वारा में राज सिंह द्वारा कब श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई गई? 1669, 1670, 1671 या 1672? तो ध्यान रखना कब करवाई गई? 1671 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आबू में 11वीं से 13वीं शताब्दी में बने 5 जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? आबू में जो सिरोही में देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो 11वीं से 13वीं शताब्दी में 5 जैन मंदिर हैं, वो किस शैली में बने हुए हैं? मारू गुजर शैली, नागर शैली, इंडो ग्रीक शैली या गांधार शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारू गुजर शैली में बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखो राजस्थान के किस शिलालेख पर उस समय के नगरों के प्राचीन नामों को अंकित किया गया है? भी राजस्थान के किस शिलालेख पर उस समय के नगरों के प्राचीन नामों को अंकित किया गया है? चीखा का शिलालेख, राज प्रशस्ति, बिजोलिया शिलालेख, मानमोरी का लेख? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। किस पे? ऑप्शन नंबर सी बिजोलिया शिलालेख। अगला देखो मायरा की गुफा से किसका संबंध है? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह? तो बताइए मुझे मायरा की गुफा क्या संबंध किससे है? तो ध्यान रखना किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप का। किसका संबंध है? महाराणा प्रताप का। डाबी एवं जीवनी क्या है? राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार, डाबी एवं जीवनी, रियासती कालीन सिक्कों के प्रकार, महाराणा अमर सिंह के समय के सरदारों के प्रकार, जैसलमेर के रावल हर राज के समय के मिसलों के प्रकार? तो ये आपको पता है डाबी एवं जीवनी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के रावल हर राज के समय की मिसलों के प्रकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका राइट है आंसर हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना डाबी एवं जीवनी क्या है? जैसलमेर के रावल हर राज के समय की मिसलों के प्रकार हैं ये। अगला देखो गुज्जर समाज का सबसे बड़ा पौराणिक तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो गुज्जर समाज का सबसे बड़ा पौराणिक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये है देवधाम जोधपुरिया टोंक में। कहाँ पर है ये? देवधाम है जोधपुरिया टोंक में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो बिजोलिया के नया गांव में 1000 वर्ष पुराने परमार शासकों के समय भूमिज शैली में बनाए गए एक दुर्लभ विष्णु मंदिर का पता चला है। ये बिजोलिया स्थान किस जिले में है? तो आपको बताइए बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है? 1000 वर्ष पुराने परमार शासकों के समय क्या है? एक दुर्लभ विष्णु मंदिर का पता चला है। अगला क्वेश्चन देखो रूठी रानी का महल एवं हरजारेश्वर मंदिर जो कि अजंता और एलोरा प्रतिमाओं से समानता रखते हैं किस जिले में स्थित है? तो रूठी रानी का महल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये सभी को पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है?
राजराजेश्वर मंदिर जो अजंता और एलोरा की प्रतिमाओं से ये समानता रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मंदाकिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंदाकिनी मांडल, भीलवाड़ा, बिजोलिया, जहाजपुर। तो मंदाकिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखो, कलात्मक खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कलात्मक नागौर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर। तो कलात्मक खंभों की छतरी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, नागौर में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। दधिमती माता का प्राचीन मंदिर स्थित है? दधिमती माता का प्राचीन मंदिर स्थित है गोठ मांगलोद में, मेड़ता सिटी में, नागौर में, पर्वतसर में। तो दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर में। कहाँ पर है ये? गोठ मांगलोद नागौर में। अगला क्वेश्चन देखो, 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना? बावलावाल का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर, नागौर दुर्ग, राव की छतरी। अब इसमें आपको ये बताना है कि 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना क्या है? तो ये है राव अमर सिंह की छतरी। क्या है? राव अमर सिंह की छतरी 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। अगला देखो, चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? चार भुजानाथ का मंदिर नागौर में, मेड़ता सिटी, लाडनू, डीडवाना। तो चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी में। कहाँ पर है? मेड़ता सिटी में। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर की ख्यात जिसमें वह युद्ध कौन सा है के युद्ध का वर्णन मिलता है? यानी कि जोधपुर की ख्यात जिसमें है और उसमें वह युद्ध कौन सा है जो युद्ध के वर्णन में मिलता है? तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध या सुमेल का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेल का युद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? जोधपुर की ख्यात है जिसमें एक युद्ध होता है, उसमें क्या सुमेल का युद्ध है, इसका वर्णन मिलता है। अली बख्शी ख्याल सर्वाधिक प्रचलित है? अली बख्शी ख्याल सर्वाधिक प्रचलित है अलवर में, जयपुर में, अजमेर में या जोधपुर में? तो ध्यान रखना, अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है, ध्यान रखना, अलवर की। ध्यान रखना, अली अलवर, इस तरह आप नाम याद रखना। अगला देखो, डींग निवासी किस व्यक्ति को नौटंकी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? यानी कि डींग निवासी किस व्यक्ति को नौटंकी के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है? वह है कौन से? भूरेलाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरेलाल के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, राजस्थान में किस स्थान की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है? राजस्थान में किस स्थान की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है? पाटुंदा, धौलपुर, कामा भरतपुर, विसाऊ, झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसाऊ झुंझुनू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में क्या है? विसाऊ झुंझुनू की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है। अगला देखो, चार मैत जो संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विधा है, इसका संबंध किस जिले से है? अब आपको पता है चार मैत कहाँ की है? तो चार मैत है टोंक की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक की प्रसिद्ध है चार मैत कला। अगला देखो, जयपुर घराने की उपशाखा अंतरौली घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिन्हें रुलाने वाले फ़कीर के नाम से जाना जाता है, वे कौन है? यानी कि जयपुर घराने की उपशाखा अंतरौली घराने के प्रसिद्ध एक संगीतज्ञ हैं, रुलाने वाले फ़कीर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानतौल खां। कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मानतौल खां। अगला क्वेश्चन देखो, मुम्मल भरतहरि छेल्ले तंबाबोलन व स्वतंत्र बावनी नामक रमतों की रचना किसने की? तो ध्यान रखना, मूल कवि भरतहरि छेल्ले स्वतंत्र बावनी नामक रमतों की रचना किसने की थी? ये की थी, ध्यान रखना, तेज कवि ने। किसने की थी? तेज कवि के द्वारा की गई थी। राजस्थानी नाटकों के जनक के रूप में जाने जाते हैं? राजस्थानी नाटकों के जनक के रूप में जाने जाते हैं भवानी सिंह, कन्हैयालाल पंवार, राम सिंह या चतर सिंह? तो राजस्थानी नाटकों के रूप में जाने जाते हैं कौन है? कन्हैयालाल पंवार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पार्वती जोशी का संबंध है चरी नृत्य, मांड गायकी, फड़ चित्रकला, तेरा ताली नृत्य? तो ध्यान रखना, पार्वती जोशी का संबंध है फड़ चित्रकला से। किससे संबंध है? फड़ चित्रकला से। अगला देखो, राज्य के वैधानिक प्रमुख राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राज्य के यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको पता ही है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दिया हुआ है। अगला देखो, राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्य में कौन होता है? और केंद्र में होता है राष्ट्रपति। अगला देखो, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य का
वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री। कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रमुख है मुख्यमंत्री होता है। अगला देखो, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना कोई भी राज्य का राज्यपाल अगर नियुक्त होता है तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ध्यान रखना राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा। अगला देखो, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषदीय की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 के तहत। किसके तहत है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत की जाती है। अगला देखो, राज्यपाल बनने हेतु कितनी आयु होना अनिवार्य है? राज्यपाल बनने हेतु कितनी आयु होना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राज्यपाल का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है? 5 साल के लिए। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। अगला देखो, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो कितनी हो सकती है? 30। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि मंत्रिपरिषद की कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायिका नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? तो ध्यान रखना कितने महीने में? 6 महीने के अंदर। कितने? 6 महीने के अंदर क्या है भी, अगर कोई मंत्रिपरिषद की कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के लिए समय विधायक नहीं है तो उसके 6 महीने के अंदर उसको सदस्य प्राप्त करना जरूरी है। अगला देखो, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ध्यान रखना विधानसभा के प्रति। किसके होती है? विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखना ये थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो था नरोत्तम लाल जोशी। कौन था? नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष था। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको मेरी जीके की क्लास टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिल रही है और सारे विद्यार्थी मुझे ये भी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हो रहे हैं। तो लाइव में जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइक शेयर करते रहना और अंत में मुझे जवाब देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 35, 10, 40 कितने भी हुए हैं वो मुझे आप जरूर बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।